आत्मा इस हमारे शरीर की एक ऐसी व्यवस्था है। ये दास पहले जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था, फिर यह रिजाइन कर दिया था सर्विस से। परमात्मा की कृपा से इस दास को ये बड़ी सरकार की, सुप्रीम सरकार की, गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई थी इस दास को। तो उसमें क्या करता था कि मोटरसाइकिल स्कूटर होते थे, उस पर बैठ के और 60-70 किलोमीटर जाना होता था जहाँ हमारी साइट हुआ करती थी। रोहतक से 70 किलोमीटर कोसली पड़ती है, लगभग 65-70। तो वहाँ से स्कूटर पर चलता अकेला, किसी का साथ नहीं करता था। और वहाँ से लेकर वहाँ तक सांस का सिमरण इतना गजब का होता था। या पहला मंत्र, जब ये मोबाइल नहीं थे उस टाइम, सन 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ था, फागुन उतरते की अमावस्या को। तो यही अमावस्या जो ये उपलक्ष्य चल रहा है, ये 3 दिन का जो सत्संग हो रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में भी है, और वैसे महीने वाला भी है, हाफ मंथली। तो ये इस दिन, ये जब अब यह आएगी अमावस्या, इस दिन दास को उपदेश मिला था सन 1988 में, फागुन उतरते की अमावस्या, और सन 1988 17 फरवरी थी उस समय। रोहतक से लेकर वहाँ तक 2 घंटे लग गया करते हैं आराम से चलाना, और वहाँ तक खूब डट का वजन होता। ये पता नहीं चलता था कौशली आ किस टाइम गई, और न्यू होया करता या थोड़ी सी दूर और होनी चाहिए थी। तो पुण्यात्मा ऐसे ही जैसे बस में बैठ गए, तो बस में मान ले कोई साथी यात्री है, जान पहचान का भी है, कि 5 मिनट तक बात हो सकती है उससे, कहाँ चले, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, बच्चे ठीक हैं। फिर कोई बात नहीं होती, फिर तक गुमसुम बैठ जाते हैं। और ऐसा भी कभी कभी होता, नहीं तो अननोन व्यक्ति ही हुआ करते हैं सफ़र में। और 1.5-2 घंटे का सफ़र हो, अपना बैठ कर सीट पे और दरका आगे डंडे बने हाथ और सिमरण शुरू कर देते थे। अब वहाँ जब बस नो पता नहीं लगता था सफ़र गया किस तरह। तो इस प्रकार ये साधना करनी होती है। अब जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, ये 5 तत्व और ये हमारा सारा शरीर जो है, इंद्रियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं। अपने आप नो पता नहीं लगा किस टाइम पहला गियर ला दिया, कभी दूसरे ही जरूरत पड़ी, अपने ऑटोमेटिकली चलता, ऐसा चल पड़ता है। दास का जो ऑफिस था वो शिला बाईपास की तरफ था रोहतक में, और आना पड़ता था पूरा रोहतक क्रॉस करके इधर उर्ली साइड में, हिसार साइड में। और बीच में एक कंजस्टेड एरिया था, पहले बाईपास भी नहीं था इतना, यूनियन का भी नहीं था। वहाँ पर जो भिवानी स्टैंड है और किला रोड है वहाँ, और उधर से फिर रेलवे रोड है, इतनी भीड़ हो जाती 5 बजे से 6 बजे, 5:30 बजे। और उसके भीड़ के अंदर से भी निकलकर मैं जब कभी अपने घर के निकट आ जाता, कई बार घर वाले कुछ सामान मंगवाया करते, लिख के दे देते लिस्ट, चीनी नमक चा, वो लानी होती थी रास्ते में। तो कई बार तो मुझे ये नहीं पता लगता, मैं घर पे आ लेता ना, जब याद आती रहा कुछ सामान लेना था, 3-4 किलोमीटर फिर वापस जाता, और जब वो सामान लेता, उस भीड़ में कर निकला, ये नहीं पता लगा भीड़ में कर निकल कब गया, यानी नाम सिमरण में ध्यान रहता था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी कपड़ा बुनते थे, और आसपास भक्त देखते थे, तुम भक्ति किस टाइम करते हो? कहने लगे, मैं ये पूछता हूँ कि सिमरण का समय कौन सा कोनी। एक बार ये वाजिद एक राजा थे, इनको प्रेरणा हुई, एक ऊँट मर गया, अरब कंट्रीज में था ये राजा। राजाओं के वाहन भी ऊँट हुआ करते थे रेगिस्तान में। रास्ते एक काफिला जा रहा था, दूसरे शहर को जा रहा था ये वाजिद, एक ऊँट मर गया। ऊँट के मरने से उसको बहुत झटका लगा, कभी इतना चलते चलते ठीक स्वस्थ चारा चल रहा था, पानी पिया, चल रहा था, चलते चलते गिर गया और मर गया, ये क्या चक्कर है। तो विद्वान पुरुष होते थे,
राजा को बताया दी जिस भी प्राणी का जब समय पूरा हो जाएगा उसी समय उनकी मृत्यु होगी। राजा ने कहा क्या मेरी भी मृत्यु होगी? हाँ, सभी ने जाना होगा। और वो इसे थे 20-25 वर्ष के, 30 वर्ष के होंगे उस टाइम। वो कहने लगा भी वापस चलो फिर यूँ के जीवन कभी भी मृत्यु हो जाए, राज सब कुछ के ठाठ हैं, राज त्याग दिया। अब ये पिछले संस्कार प्रभावित थे उनके। कहते एक के चोट से दारिया जिन मिलन दाचा, ये पुण्यात्मा होती है, उनको एक का दो बात सुन कह दे भाई, जब मान लेते कहाँ ठीक है भक्ति करेंगे भाई। और ढीठ व्यक्ति आगे चाहे सारी रामायण गा दे, कति ना सुनाने का छोड़ किसने देखा भगवान। 2 घंटे बातचीत हो पाछे नहीं कह दो किसने देखा। अब पुण्यात्मा उसने घर भी त्याग दिया, साधन ठीक था नहीं, गुफा में बैठ कर तप ला गया करना। जैसा भी कोई सिरफरा गुरु मिला उसने बता दिया, उसको तो भगवान चाहिए था। जैसे मरीज है, एक रोगी है पेशेंट, उसने कोई डॉक्टर मान लिया कि डॉक्टर है, बड़ा बोर्ड लगा रखा है, उसने जो भी ट्रीटमेंट दिया उसने शुरू कर दिया, नो ऑब्जेक्शन। गुफा में बैठ कर भजन करे था। और ये धन्ना भगत जी किसान थे, इनको पता चला धन्ना भगत जी को परमात्मा कबीर जी आकर मिले थे। ऐसी पुण्यात्माओं को वो पहले ही आकर के कोई ना कोई कारण बनाकर उपदेशी बना जाते हैं। तो धन्ना भगत जी वहाँ पहुँच गए। वाजिद जी की चर्चा सुन रखी थी, बड़े महापुरुष हैं, गुफा में रहते हैं। तो धन्ना भगत वहाँ पहुँचे, रात को वही रुक गए। अब वाजिद जी तो पड़ गया गुफा में और धन्ना भगत अपने तान के सो गया। सुबह वाजिद जी बैठे अपनी गुफा में भजन कर रहे हैं, और वो धन्ना भगत बैठे अपने आराम से बाहर। तो वाजिद जी फिर आए, अपना घंटा 2 घंटे 4 घंटे बैठ के, तो उसे कहने लगे धन्ना भगत जी से कि धन्ना जी आप भक्ति नहीं करते, श्रवण करना चाहिए, मालिक का भजन करना चाहिए। धन्ना भगत जी कहने लगे मैं श्रवण करता ही रहता हूँ। और वाजिद जी कहता कि मैंने तो तुमको भक्ति करता देखा नहीं, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भजन, मेरे पास वो समय नहीं, मैं भजन ना करता हूँ। तब क्या कहते हैं, गुफा भजै सो कई मूष्टा, रात न बजे सो चोरे, और दिन में भजै सो कई ढोंगी, और सुमरण की गति और। कहते हैं दिन में अगर बैठता है कोई साधना दिखाता तो लोग दिखावा कर रहे हैं, ढोंगी है। और रात रात में तो का भक्ति होती है तो चोरटा है, चोर है। और गुफा में बजे तो चूहा है, वो तो मूष्टा है। तो वाजिद जी को काफ़ी प्रेरित किया धन्ना भक्त ने, काफ़ी समझाया कि ऐसे ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं, तो उसको वो बात खटकेगी। अब भाई बात तो ठीक कह रहा है। फिर कुछ दिन के बाद परमात्मा उनको मिले, वाजिद जी को, उनको सतमार्ग बताया, तब उनका रास्ता चेंज हुआ। अब कहने का भाव ये है कि सिमरन का जो साधन है, मार्ग है, वो जो हम देखा करते थे, सुना करते थे, कोई खड़ा होकर तप कर रहा है, पैर सूज गए, और नो सुना करते भाई 4 बरस हो गए बाबा जी खड़ा तप रहा है और उसके पैर भी सूज गए, उसके वहाँ कीड़े पड़ गए, पैरों के अंदर जख्म हो रहे हैं, खड़ाई ही है, वाह भाई वाह कमाल है। आसपास के श्रद्धालु वहाँ पहुँच जाते, परमात्मा कहते हैं। और या कोई ऊपर बैठा कि तो टीले पर क्या करते, बड़े ऊंचे से स्थान पर बैठ जाते, टीले है पर, और नो दिखते दूर तो बाबा जी बैठे हैं, कुछ दूर तो दिखे बिना लोग जानी। तो भगत श्रद्धालु वहाँ पहुँच गए, बाबा जी तप कर रहा है, उसका धूना ला दिया, उसके फिर दूध के लोटे जान लागे, फल फल रखने लगे। परमात्मा बंदी छोड़ने बताया कि ये सारी ड्रामाबाजी है, ये भक्ति नहीं है।
डिम्ब करें, डिम्ब माने पाखंड, लोग दिखावा। डिम्ब करें डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोवे सूल बबूले। बोली आत्मा तेने समझे बड़ा भगत और संत है, बड़ी साधना कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो अपनी अगत में आने वाले समय में सूल बो रहा, सूल। तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र शवानम। ये तपस्याएं जो करते हैं इनसे अगले जन्म में कोई छोटी, जैसे ये करते हैं ना थोड़े बहुत 2 साल 4 साल 10 साल कर लिए, तो अगले जन्म में कोई उच्च अधिकारी बन जाएगा, कोई 5 साल MLA रह जाएगा, कोई 5-4 साल कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के करके अपनी कमाई का नाश, और फिर ठोडी तला दे बैठा रहो बुढ़ापे में, और मरने के बाद गधा बने फिर। तो कहते हैं डम्ब करे डूंगर चढ़े, ये अंतर जिनी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोवे सूल बबूले। एक बार ये दास इस नाम से जुड़ा ही था, अपने ऑफिस के अंदर जब बैठ जाते, थोड़ा बहुत समय होता ही था, चर्चा कर देते थे। तो दूसरे कहते ना कबीर भगवान किसने बना दिया, हमारे साथी कहते थे। फिर एक कहता है कि मैं भगवान तो भगवान है, शंकर भगवान है, परमात्मा है। और कहता मैं एक बार संत तबला देखे को नहीं तुमने, एक बार मैं हरिद्वार में गया था, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंच गए। वहाँ पता चला कि यहाँ एक संत रहता है गुफा अंदर, जंगल के अंदर गहरा, वो कभी कभी बाहर आता है और तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं, एक केले के पत्तों का लंगोट लपेट रखा होता है। और यहाँ 5-7 भक्त व्यक्ति बैठे रहते हैं इस आशा में कि कभी सौभाग्य हमारा हो, किस्मत उदय हो जाए और वो महात्मा के दर्शन हो जाए। तो कह रहा था कि एक व्यक्ति बता रहा था कि मैंने यहाँ एक दिन वो महात्मा देखा, बाबा जी बाहर आ रहा था, और मैंने जब नज़र पड़ी तो एकदम मुंह फेर लिया उसने, बैक हो गया और बहुत स्पीड से जंगल में गहरा चला गया कि तो गुफा में जा पड़ा। अन्यों का था भाई थोड़ी सी कसर रहेगी ना तो बेड़ा पार हो जाता, दर्शन हो जाते तो बस पार हो जाते। अब परमात्मा कहते हैं भाई हमारी आदत खराब है, मन ये काल है, ये सच्ची वस्तु को स्वीकार कर राजी कोई ना। बकवाद इसने कितनी ही करवा दे और कितनी ही सुना दे उतनी स्वीकार कर लेगा। इसके विषय में परमेश्वर की वाणी में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कि केले की कोपीन है, कोपीन कहे लंगोट है, केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट न जाही। अब क्या बताते हैं कि जो तुम कहते हो संत हैं कि फूल पत्ते खा कर फल खा कर टाइम पास करते हैं और मांग के भी नहीं लाते कहीं से, एक केले का लंगोट बांध कर अपना भक्ति करते रहते हैं, साधना करते हैं, ये है महात्मा। तो अब परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पारे। अब क्या बताते हैं केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। अब कितनी प्यारी व्याख्या की है मालिक ने कि नर का मुख नहीं देखते, और जो आदमी ने देखते भाग जा बिदक जा, रोज जैसे जंगल की नील गाय होती है ना, रोज बोला करें, रोज है कहते हैं वो जंगल की नील गाय हैं जिन्हें तुम संत कहते हो, वो तो रोज है। और आदमियाँ तो बिदक के बाजे डर के बाजे, आदमियाँ आदमी दिख जा रोज बाजा करते पहले।
वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जा, और निस दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावना। कहते इन से दिन रात धक्के खाए जा उजाड़ में, उजाड़ बोलते हैं जहाँ को आदमी ना रहते हों, उस बियाबान को उजाड़ बोलते हैं। कहते हैं दिन रात धक्के खाओ उजाड़ में नो भगवान नहीं पावे, परमात्मा मिला कैसे गा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता क्या कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मंत्र है और दो साधक माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम, ये एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता, यानी अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का जो जाप करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, मेरे से ब्रह्म बोलता है काल, मेरे से जो परम गति लाभ मिलता है, मोक्ष जितना हो सकता है उसको प्राप्त होता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में अध्याय 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो दिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाला ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये भी नासवान है। जैसा आपको दिन में दिखाया था श्री शिव पुराण के अंदर, जिसमें वो स्वयं कहता है कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और तुम ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश, इन तुमको मैंने एक एक कर्तव्य दे रखा है, एक एक जॉब दे रखी है, एक डिपार्टमेंट दे रखा है। अब ये काल क्या खेल खेलता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश ये 11 रुद्र हैं। इन 11 रुद्रों में 11वां जो रुद्र है वो इन 10 का हेड है, कंट्रोलर है। और ये रुद्र जो 11 हैं ये प्रेतों के और इन भैरव बारों के इनके ये सरदार हैं, मुखिया हैं, और ये उत्पात यही कराते हैं। और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये काल के पुत्र हैं, और रुद्र ये काल ने, दुर्गा ने अपनी वचन शक्ति से बनाकर उत्पन्न किए हुए हैं। तो ऐसे हमने इस जाल को समझना है। तो वो कहता है कि शिव पुराण में कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, और ये सब अवयवों से इकट्ठा होकर के पांचों से एक ही भूत होकर यूँ एक अक्षर बन गया ओम, ओंकार। तो वही ये गीता का ज्ञान दे रहा है। ये कहता मैं और तू सभी नासवान हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 17 में कहा कि अर्जुन तो अविनाशी, तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, और जिससे ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, और 17वें में कहा कि इन दोनों से कोई और है असली वास्तविक अविनाशी भगवान परमात्मा, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का आशय है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इस संसार रूपी वृक्ष की जड़, तना, मोटी डार्ट, शाखाएं, पत्ते, ये कौन कौन कैसे, एक कोड वर्डों में ये कौन कौन भगवान है, इसके विषय में जो संत बतावेगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। अब फिर उसके बाद ये बताया है कि जब ये तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, उस तत्वदर्शी संत के बताए द्वारा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप अंधकार को हटाकर काट के, यानी आन सब उपासनाएं छोड़ खत्म कर दे, बंद करे, एक साधना वो करे जो संत बतावे। उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद
फिर ये प्राणी लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष अर्थात सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण हूँ, ऐसा विचार करके उसी की पूजा करनी चाहिए। अब उसकी जानकारी कौन बतावेगा? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ब्रह्मण माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान बताए हैं, तो 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है परमात्मा इति उदाहरत, ये लोक तरह आविश्य विवर्ती, वो अवैश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा है 2 भगवान है इस संसार में जाने जाते हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का मालिक, ये काल है, ब्रह्म है जिसका ओम नाम है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये इसके 7 संख ब्रह्मांड है। और ये दोनों भी नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो अमर है। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और तना जो है वो अक्षर ब्रह्म है जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, अक्षर ब्रह्म। और उससे एक मोटी डार निकली, वो समझो ये सर्वब्रह्म है, सरपुरुष जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसके जो अक्षर पुरुष है वो जड़ है, वो सब का मालिक है, उस जड़ से ही सारे पेड़ को खुराक मिलती, आहार मिलता है। और जड़ से तना में आता है, तना से डार में जाता है, डार से शाखाओं में, शाखाओं से फिर पत्तों में जाता है। तो सबका पालन पोषण धारण पोषण करने वाला, कुल का मालिक, सबका कंट्रोल, सबका दाता, वो मूल मालिक परम अक्षर ब्रह्म जड़ रूपी इस प्रभु है, मूल। अब हमने इन बातों को बहुत गहराई से सोचना। पुण्यात्माओं, कृष्ण जी की लीलाएं, सुदामा कृष्ण की कहानियां, महाभारत की कथाएं आपने घनी सुन रखी हैं, उनसे निष्कर्ष क्या निकला बता? उससे तो दूना नास्तिक हो सा भगवान। अब कौरव और पांडव चाचा ताऊ के भाई थे, चचेरे भाई थे, और वो दुश्मन हो गए एक दूसरे के। उस कथा से हम ये सीखेंगे। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, हमने जो कथाएं आज तक सुनी थी वो अप्लीकेबल भी ना हो सकते अपने जीवन में। श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बतावे, सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, सीता को अग्नि परीक्षा लेकर के भगवान श्री राम जी वापस ले आए, आग में बैठा दी वहीं पर श्रीलंका के किनारे। अगर तू आग में नहीं जली तो तू अछूती है, तू सती है, और आग में जल गई तो खत्म हो जाएगी। कहने का भाव ये था कि मैं तब ले जाऊंगा जब सारे लोग मान लेंगे कि इसको रावण ने छुआ भी नहीं। आग में बैठा दी और नहीं जली, सब ने खुशी मनाई, घर ले आए। श्री रामचंद्र जी घर ले आए, सीता को दिवाली मनाई गई। और एक दिन श्री रामचंद्र राजा थे अयोध्या के, नगरी में घूम रहे थे। एक धोबी अपनी पत्नी ने कूटा था, वो कलियारा गणा था, वह लड़ बढ़ कर वह उसके दुख से चली गई कि पहले और के कर अपने घर चली गई होगी। फिर वह आ गई हफ्ते 10 दिन में। उसने कुटने लाग रहा रात ने, अक मैं दशरथ का बेटा नहीं हूँ जो रावण के पास इतने दिन तक वह सीता रही, फिर उसको घर ले आया।
और तू इतने दिन बाहर रही, 2 दिन या 4 दिन जैसे भी, मैं तुझे नहीं रखूँगा और कूट छेद कर निकल जाना, सुबह भाग जाना। अब रामचंद्र जी ने उस धोबी के व्यंग से कानों सुन लिया झांकी माँ के। अगले दिन अपनी पत्नी सीता को कलंकित मान कर निकाल दिया कि मैं लोगों की व्यंग नहीं सुन सकता। अब पुण्यात्माओं, क्या ये एक आचरण अच्छे गृहस्थी के हैं? गर्भवती पत्नी ना आप निकाल के देखो, किसी बेटी नाज बाढ़ अपनी पत्नी निकाल के देखो घर से बाहर, कालजा पाट जाए मानस का, इंसान होता है कि तो आ जाएगी है। आदमी निकल कर देख लो, लड़की का तो बहुत दूर की बातें, 36 प्रकार के ढेड रास्ते में टकरावेंगे। इतने भी सोच नहीं कि उस व्यक्ति ने, और उसको भगवान मान कर पूजा करते। पुण्यात्माओं, इस काल ने सारी उल्टी पढ़ाई पढ़वा रखी अपने ताई, और सारे दुखी थे। जो दुख होना था वो क्यों, श्री रामचंद्र जी पर आखिरी सांस तक सुख नहीं हुआ उसको, उसकी पूजा से आप जी और हमको कैसे सुख होगा। कहने का भाव ये है कि हम जो ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान एक आने का नहीं था, और उसी में हम निश्चिंत थे, और कोई कथा सुन लेते थे, अपना खुश हो जाते थे। अब ये है वो अमर पुरुष की कथाएं। अब उस परम अक्षर ब्रह्म से सबको आहार मिलता है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश उर्फ रामचंद्र जी कृष्ण जी तो किस अतिथि में है ये आपको पता लगेगा। ये देखिएगा, आपको एक चित्र दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा ये रात्रि का समय, मीठी मीठी सर्दी है, और परमात्मा की दया से भगवान की अमृतवाणी का प्रसाद हमें मिला। इसको देवता तरसते हैं, उनको नहीं मिलता। ये न्यू खील पांटे की तो को मंगलवार का, कोई ओही को मोही का, आप पहले आए उड़े दिन दुकान से लाए, आरामते बांटन लायक गया हो गया प्रसाद। एक 400 रुपये की बूंदी बैठ दी। वो घोड़ा सेठ था, वो 1.25 मणि का चूरमा कूट देता साल 6 महीने में, उन्हें बैठ देते। या परमात्मा की अमृतवाणी का अमृत आहार आप जी को प्राप्त, और ऊपर से अमृत खुराक जो है इस आत्मा की आपको प्राप्त। और ये रात्रि का समय, प्रोजेक्टर अपने पास, परमात्मा को आपके रूबरू कर देंगे। रात रात में भगवान मिल जाएगा, अगर आप जी सच्ची श्रद्धा से इस ज्ञान को सुनोगे। पुण्यात्माओं, जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आना चाहिए आप जी को, तो आपकी भक्ति स्वस्थ है, आपकी आत्मा निर्मल है। हम खाना सुबह भी वही खाते हैं, शाम को भी वही खाते हैं। यदि स्वस्थ है तो भूख जोर की लगती है, आनंद आता है। और भूख आनाकानी कर रहा है, सुबह रोटी खाई, शाम में भूख नहीं लग रही है, तो कोई न कोई बात बिगड़ ली, या तो जबर की तैयारी है या बदहजमी हो ली, कोई ना कोई रोग आपके अंदर प्रवेश है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी औषधि खानी पड़ेगी, ना चाहते भी फांकी मारनी पड़ेगी, और उस औषधि से फिर भूख लगेगी। तो ऐसे ही इस परमात्मा की अमृतवाणी को जितनी बार सुनोगे उतना ही आत्मा की खुराक, ये आत्मा को मजबूती देता, स्ट्रॉन्ग करता है। परमेश्वर का तत्व ज्ञान, इसको जितनी बार सुनोगे उतना ही थोड़ा, आखिरी सांस तक सिमरन और ये ज्ञान आपको सुनना ही पड़ेगा। ज्ञान और सिमरन का आपस में बहुत अच्छा योग है। ज्ञान एक, ये समझ लो, इस जीव को भ्रमित नहीं होने देगा, और भक्ति सिमरन की फिर मजबूती, उसका वजन इतना बन जाएगा कि आप दूसरी बात सोच ही नहीं पाओगे, इतना प्रेरित हो जाओगे अंदर से। जैसे अब भक्ति है नहीं, आत्माचारी है, भक्ति को अंदर भर रखा सारा यो कुबाड़ अज्ञान, तो फिर वो टिकण ना देता इसने। जब तक ज्ञान गढ़ाना हो जाएगा, अधिकता नहीं हो जाएगी, भजन की आपके पास कमाई की अधिकता नहीं हो जाएगी, तब तक ये न्याय विचलित रखेगा आपने। और जब आपका ज्ञान पूरा हो जाएगा, पूरा मतलब कंप्लीट नॉलेज हो जाए, लेकिन डेली उसका रिवीजन हो है, तब ये ठीक रहेगा।
नहीं तो कुछ दिनों में फिर भूल बन जाती है आदमी की।